हाँ जी, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली 10th में भी आपको ये बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा, एलिमेंट्स, आरडी। तो सबसे पहले मैं इसको एक एमसीक्यू वाली ट्रिक बता रहा हूं जिससे ये क्वेश्चन 5 सेकंड में हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन 5 सेकंड में करना है तो कैट, आईपी मैट, आईआईटी जेई 3 जगह के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे एक ट्रिक बताऊंगा कि 5 या 10 सेकंड में इजिली हो जाएगा। लेकिन अगर ये सीबीएसई में आता है 10th या 11th में, तो लंबा मेथड क्या होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपको इस क्वेश्चन में दिया क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपीज दिया होगा, जैसे 3n + 8 अपॉन 7n + 15, और मुझे रेशियो क्या निकालना है, उनकी 12th टर्म का रेशियो निकालना है। तो इसकी पहले ट्रिक सीख लेते हैं, फिर लंबा मेथड सीखते हैं। जिस भी टर्म का रेशियो निकालना है उसका आपने डबल करना है। 12th का निकालना है तो 12 का डबल -1। तो ये आई n की वैल्यू जो हमें पुट करनी है, ये आई हमारी n की वैल्यू जो हमें क्या करनी है, पुट करनी है इस रिलेशन में। 3 × 23 + 8 अपॉन 7 × 23 + 15। 3 × 3 कितना हुआ, 69 + 8 कितना हुआ, 69 + 8 77, और 7 × 23 + 15 कितना हुआ, 7 × 23 + 176। अगर आप इसको 11 पे कट कर लेते हो तो हमारा आंसर आया 7:16। तो ये 5 या 10 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन इसका लंबा मेथड जरूर आना चाहिए, हमें रटना नहीं है इसको। देखिए फिर से सुनिए, अगर 12 टर्म का रेशियो पूछा है तो जिसका भी पूछा है उसका डबल करो, -1 करो, वो n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। यानी कि अगर मेरे से उसने 6 टर्म का रेशियो पूछा होता, 6th टर्म का, तो n की वैल्यू क्या पुट करता, बताइए n की वैल्यू क्या पुट करता। 6 का पूछा होता तो 2 × 6 12 -1 11 पुट करता इस रिलेशन। बोलो ये बात समझ आई या नहीं आई, तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब हम लंबे तरीके पे आते हैं इसके। देखिए लंबे तरीके को भी समझते हैं एक बार, उससे पहले मुझे ये बताइए, अगर दो नंबर्स का रेशियो 2:3 है तो क्या मैं इस रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इज इट अलाउड? यस, रेशियो ही तो है। और दो नंबर्स का रेशियो 2:3 है, क्या मैं इस रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये एक रेशियो है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये क्या है, एक रेशियो है। ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। अगर ये बात आपको नहीं आती तो दिक्कत है, ठीक है। अब दो एपीज हैं हमारे पास। पहले एपी की फर्स्ट टर्म मान ली मैंने A1 और कॉमन डिफरेंस मान लिया D1। पहले एपी की फर्स्ट टर्म मान ली मैंने A1 और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया, D1। और दूसरे एपी की फर्स्ट टर्म मैंने मान ली A2 और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया, D2। क्योंकि दो अलग अलग एपी हैं तो अलग अलग फर्स्ट टर्म और अलग अलग कॉमन डिफरेंस मैंने अज्यूम किए। ठीक है, यहां तक आया समझ। फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म A1 और कॉमन डिफरेंस D1, सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म A2 और कॉमन डिफरेंस D2। अब मुझे ये बताइए सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 + n-1 × D। तो फर्स्ट एपी के लिए n टर्म्स का जो सम होगा n/2 × 2a, a का मतलब A1 × D1। ये फर्स्ट एपी के लिए n टर्म्स का सम होगा, हाँ या ना बोलना। और सेकंड एपी के लिए n टर्म्स का सम क्या होगा, n/2 2a2
ठीक है। और ये जो रेशियो होगा, ये रेशियो उसने दिया हुआ है, बुक वाले ने क्या दिया हुआ है, 3n + 8 अपॉन 7n + 15। अच्छा, n/2 से n/2 भी कट हो गया, तो मतलब क्या है, ये जो फाइनल रेशियो हमारे सामने रहा n/2 से n/2 कट हो गया, तो ये उड़ा दूं ये सारा, देखो इसको अब अपने पास संभाल के रखो, ये चीज इसको अपने पास एक बॉक्स में रख लो आप, ठीक है, कि भैया ये n टर्म का रेशियो है हमारे पास, इस रिलेशन से भी आ सकता। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, हमें रेशियो निकालना किसका है, 12 टर्म का। हमें रेशियो निकालना किसका है, तो आइए 12 टर्म क्या होगी, पहले एपी की 12 टर्म क्या होगी बोलो, पहले एपी की जिसका फर्स्ट टर्म a1 है, ए का है a1 और बोलो, ये बात कितने बच्चों को क्लियर हुई। अब मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे तो इस रिलेशन में 2a1 ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस रेशियो को ऊपर नीचे 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, कंपेयर करना इजी हो जाएगा मेरे लिए, तो मैंने ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो 12 टर्म का रेशियो है, ये दोनों एपी की किसका रेशियो है, 12 टर्म का। इसको यूं भी तो लिखा जा सकता है, दो से मल्टीप्लाई, और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2a1 + 22d1 अपॉन, ठीक है, बोलो कोई इश्यू। अब हमारा काम हो गया आसान, ये अभी भी 12 टर्म का ही रेशियो है, ये अभी भी इसको सॉल्व करोगे तो किसका रेशियो आएगा, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा क्योंकि मेरे पास 12 टर्म के रेशियो का फॉर्मेट ये रहा, ये देखो ये। अब मैं कंपेयर करूं तो मुझे यहाँ पे 2a1 दिखाई दे रहा है, ये देखो दोनों जगह, नीचे 2a2 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 22d1, और यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी बोलो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, n-1d1। तो जो 22d1 है वो किसके इक्वल हुआ, n-1d1 के, और हमारा काम हो गया आसान। तो d1 से d1 तो वैसे ही कट कर देते हैं, तो लॉजिकली n-1 जो है हमारे पास वो 22 आ गया। अब इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू 23 आने का मतलब क्या है, कि जब मैं 12 टर्म का रेशियो निकाल रहा हूँ, जब मैं किसका रेशियो निकाल रहा हूँ, 12 टर्म का रेशियो निकाल रहा हूँ, तो मेरी n की वैल्यू क्या आएगी, और मैं इस रिलेशन में पुट कर दूंगा n की वैल्यू 23, क्योंकि यही तो nth टर्म का रेशियो है। जब मैं 12 टर्म का रेशियो निकाल रहा हूँ तो मुझे n की वैल्यू 23 पुट करनी पड़ेगी, तब जाके मेरा 12 टर्म का रेशियो आएगा। 3 × 23 + 8, 7 × 23 + 15, ये सेम की सेम वही चीज आ गई जो थोड़ी देर पहले की थी। ये ऊपर क्या आया था, ये ऊपर क्या आया था, 77, 7/16। लेकिन मैंने आपको कहा कि n की वैल्यू ढूंढने के लिए इतना कुछ मत करो, आपको जिस भी टर्म का रेशियो निकालना है उसका डबल -1 पुट करके आपका 5 सेकंड में आंसर पहले ही निकाल के रख लो। आप अगर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, एमसीक्यू टाइप, ओलंपियाड टाइप, कैट, आईपी मैट, हर जगह आता है क्वेश्चन, आईआईटी जेईई, तो आप 5 सेकंड में कर सकते हो। लेकिन सीबीएसई वाला मेथड भी मैंने आपको समझा दिया जैसे करना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो ये आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ये लाइफ टाइम काम आ जाएगी, बहुत जगह पे ये क्वेश्चन आता है।